नमस्कार दोस्तों, बहुत समय बाद लाइव आ रहा हूँ। कुछ लिखते रहता हूँ, तो आज सोचा कि क्यों ना आपको अपना लिखा हुआ कुछ सुनाऊँ। तो एक मतला है कि बालकनी की मोहब्बत अब रोड पर है, बालकनी की मोहब्बत अब रोड पर है, उनकी ख्वाहिश जो शादी के मोड़ पर है, दोनों का मन खुद के कानों में फुसफुसा रहा है, दोनों का मन खुद के कानों में फुसफुसा रहा है। अब जब खड़े होना है तो ये दर्द जोड़ों पर है। और एक मतलब ये है कि बहुत शानदार है, शादी को लेकर ही है कि मेज़ पर रखी इज़्ज़त ज़रा एहतराम कीजिए। एक पिता की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि मेज़ पर रखी है इज़्ज़त ज़रा एहतराम कीजिए। वो अपनी कमाई की पाई झोंक देता है और वो घर की चौखट लांघने से पहले सोचती है, जिसे पिता अनजान के हाथों सौंप देता है। थैंक यू। और आगे ये कहे कि ज़रा सा रंग उड़ गया पर मुस्कान वही है। सब मेरे लिखे हुए हैं कि ज़रा सा रंग उड़ गया पर मुस्कान वही है, इस परिंदे में देख लो अब भी जान वही है। और मैं खेल खेल में ज़मीं से उड़ जाऊंगा, मैं खेल खेल में ज़मीं से उड़ जाऊंगा, कहीं नहीं गया ये आसमान वही है। एक मतलब है कि सुबह उठकर इसे रात के हाथों सौंप देता हूँ, सुबह उठकर इसे रात के हाथों सौंप देता हूँ। मैं अपने सफ़र को इस तरह ख़त्म कर देता हूँ और समेटकर ख्वाबों को झोली में डाल रखा है मैंने, बची हुई ज़िंदगी को कुछ इस तरह संभाल रखा है। और एक मतलब है कि तेरे खत को आंसुओं से पढ़ रहा हूँ, तेरे खत को आंसुओं से पढ़ रहा हूँ, मैं बेइंतहा तुझे याद कर रहा हूँ। तुझे इस हद तक भांप लिया है मैंने, तुझे इस हद तक भांप लिया है मैंने, अब तेरे करीब आने से भी डर रहा हूँ। कभी कभी क्या है कि लिखने बैठता हूँ तो काफ़ी देर तक बैठता हूँ। ये पुराने लिखे हुए हैं 2020 के मेरे, मैं उसे पढ़ रहा हूँ कि कभी आती है तो कभी थम सी जाती है, तेरी यादें तो समंदर की लहरों सी हैं। कभी आती है तो कभी थम सी जाती है, तेरी यादें तो समंदर की लहरों सी हैं। हर मोड़ पर सुनाई कहानी इश्क की मुझे, ये अपनों ने ही समझाया कि वो गहरों सी है। एक मतलब है कि तिनका तिनका समेट कर गुल्लक में जोड़ रखा है, तिनका तिनका समेट कर गुल्लक में जोड़ रखा है, कल की फ़िक्र को मैंने आज पर छोड़ रखा है। कि तिनका तिनका समेट कर गुल्लक में जोड़ रखा है, तिनका तिनका समेट कर गुल्लक में जोड़ रखा है, कल की फ़िक्र को मैंने आज पर छोड़ रखा है। वो पल रहा है मेरे साए में यह सोचकर, जब बेटा हुआ था तब मैंने लिखा था कि वो पल रहा है मेरे साए में यह सोचकर, अपनी ख्वाहिशों को पन्नों पे मोड़ रखा है। और एक लड़की की तरफ से लिखा था मैंने कि ना वो बात करते हैं और ना मैं बात करती हूँ, इन चार दीवारी से मैं ये सवालात करती हूँ, और गुजारी है ये ज़िंदगी मैंने तेरे बगैर तन्हा भी, और गुजारी है ये ज़िंदगी मैंने तेरे बगैर तन्हा भी, अब तेरी यादों के साथ मैं अपनी रात करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यकांत सर, मुर्तजा और माही बधाई हो, तुम्हारी शादी लग गई, तुम्हारी शादी होगी तुम बताई नहीं। और एक मतला है कि सबसे अलग बहता चला गया, मैं उम्मीदें छोड़ता चला गया, सबसे अलग बहता चला गया, मैं उम्मीदें छोड़ता चला गया, बेज़मीर होना मुनासिब नहीं मुझे, मैं सजदे में सर झुकाता चला गया, और बिखरूंगा तो संभाल लेगा वो, बिखरूंगा तो संभाल लेगा वो नकाब सबके उठाता चला गया। एक और पढ़ूंगा और उसके बाद एंड करूंगा मैं।
कि मेरे जज्बात को मोड़कर उसने कचरे में फेंका है, ये दिल अनजाने में फिर गलती कर बैठा है। मेरे जज्बात को मोड़कर उसने कचरे पर फेंका है, ये दिल अनजाने में फिर गलती कर बैठा है। छुपते छुपाते गुज़र रहा था मैं चुपचाप, उसका दिल पालथी मारकर सामने आ बैठा है। छुपते छुपाते गुज़र रहा था मैं चुपचाप। मेरा सबसे फेवरेट है ये कि मेरे जज्बात को मोड़कर उसने कचरे में फेंका है, ये दिल अनजाने में फिर गलती कर बैठा है। और छुपते छुपाते गुज़र रहा था मैं चुपचाप, उसका दिल पालथी मारकर सामने आ बैठा है। और तुम्हें एहसास ही ना है जो इल्ज़ाम आया मुझ पे, तुम्हें एहसास ही ना है जो इल्ज़ाम आया मुझ पे। दुनिया कहती फिर रही है राज़ी खामोश बैठा है। थैंक यू सो मच।